Hey guys, welcome back to my new video. I am Ashi and today I am going to show you all my study routine as a CBSE 11th grader. मैंने साइंस ली है जिसे लेकर मैं पछता रही हूँ बट इट्स ओके। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के नोट्स बना रही थी। मैंने लेक्चर देख लिया था बट नोट्स रहते थे जिसे मैं बना रही थी, लिख रही थी। और मैं ना फेयर नोटबुक में लिख रही थी ताकि नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और फेयर नोटबुक भी कंप्लीट हो जाए। कैम का सिलेबस तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बट बारी है फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स में मुझे लिटरली एक भी चैप्टर नहीं आता है। मैं फ़िज़िक्स को कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ मेरे से फ़िज़िक्स होती ही नहीं है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा ध्यान अब फ़िज़िक्स पे देने वाली हूँ। सैटरडे और संडे की 2 दिन की छुट्टियां हैं तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगी। छोड़ नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं आज यानी फ्राइडे को कंप्लीट कर रही थी केमिस्ट्री का काम। कैम को मैं मैक्सिमम बस अब 1 घंटा ही पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद मैं फ़िज़िक्स ही उठाऊँगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने का। मैं सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम ही कर रही थी इतने दिनों से, क्योंकि हमारे स्कूल में इतना ज़्यादा काम मिलता है ना लिखने का, इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता है कि हम लिखते लिखते थक जाते हैं बट होमवर्क ख़त्म नहीं होता है हमारा। ऊपर से हमारी मैम ने 2 दिन की छुट्टी का फ़ायदा पूरे अच्छे तरीके से उठाया। हमें पूरे 1 हफ़्ते जितना काम दिया है मैम ने करने के लिए, तो मुझे वो भी करना है और साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स के लिए बस मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना बचा है, 2 महीने भी नहीं बचे हैं पूरे। और जैसा कि आप सबको पता है क्लास 11th में पास होने के लिए आपको अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, तभी जाकर आप पास होंगे, वरना आप फेल माने जाओगे। इसलिए भाई मुझे कुछ ना कुछ कर कर पढ़ना ही होगा, वरना मैं क्लास 11th में आगे बोलना नहीं चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने वाला था केमिस्ट्री का। मैंने कम से कम 15 पेज करे थे। मेरे को पिछले वाला जो चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसके भी नोट्स कंप्लीट करने थे। यहाँ पर मैं चैप्टर 8 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही थी। ये चैप्टर मेरे को बहुत ईजी लगा, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की नीड है, वरना ये चैप्टर ईजी है। और जैसे कि मैंने कहा कैम मैं कर लूँगी, बस बात फ़िज़िक्स की है। मैं फ़िज़िक्स में ही अटकती हूँ। मैं पहले ना बाहर सोफ़े पर बैठ के पढ़ रही थी, फिर मैं अंदर बेड पर जाकर पढ़ने लग गई और मैं दोबारा यहाँ सोफ़े पर आकर पढ़ने लग गई थी, क्योंकि मेरी स्टडी टेबल का हाल इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना, उस पर इतना ज़्यादा सामान भरा पड़ा है, बिल्कुल भी सामान रखने की जगह नहीं बची अब उस टेबल पर। इसलिए मैं बार बार जगह बदल रही थी, कभी सोफ़े पर पढ़ रही थी तो कभी अंदर बेड पर जाकर पढ़ रही थी। एंड ऑब्वियसली आप इतने ज़्यादा शोर शराबे में, डिस्टर्बेंस में नहीं पढ़ सकते हैं, और यही मेरे साथ हो रहा था। यही 1 पेज करने में ना लगभग मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया था। मैं इधर से उधर ही घूम रही थी इस कॉपी को लेकर, क्योंकि मेरी स्टडी टेबल की हालत कुछ ऐसी है। अब तुम लोग ही बताओ मैं इस स्टडी टेबल पर कैसे पढ़ूँ, पर पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टडी टेबल के बिल्कुल नीचे गद्दा डाल लिया है, इसके ऊपर बैठ के अब मैं पढ़ने वाली हूँ। पर मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। मुझे पता है मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की बट मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं चली गई थी मैगी बनाने। और भाई तुम खुद देखो इतनी बढ़िया मैगी बनी थी ना यार, क्या बताऊँ। उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी और मैं यहाँ पर कैम ही पढ़ रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अगले 2 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िक्स पढ़ने वाली हूँ। एंड ऑब्वियसली उसका व्लॉग भी आएगा, स्टडिंग फ़िज़िक्स फॉर 2 days और 48 hours। और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए फ़िज़िक्स पढ़े। कैम पढ़ते पढ़ते ना शाम के अभी फ़िलहाल 7 या 8 बज रहे थे और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, इसलिए मैं चली गई थी हॉट कॉफ़ी बनाने। और तुम खुद देखो भाई सब कितने ज़्यादा झाग थे इस कॉफ़ी में। सच बताऊँ मुझे पीते ही ना इतना ज़्यादा एक्टिवनेस फ़ील हुआ। एंड इसे इग्नोर कर देना, हाँ भाई मैं हूँ थोड़ी बहुत क्लमसी। मैं दोबारा यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी और मैं अब यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रही थी। केमिस्ट्री के में मैंने चैप्टर 8 और चैप्टर 6 पढ़ा था, इक्विलिब्रियम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर मैंने यहाँ पर बायोलॉजी का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ा था। मुझे इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना, एनाफेज, टेलोफेज, मियोसिस, माइटोसिस। मतलब मुझे अभी भी सच बताऊँ तो मैं इसको 10 बार रिवाइज़ करूँगी ना, तब जाकर मेरे को ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना मैं अभी भी इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो हाँ मैंने बस इसी ही चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करे थे, लेक्चर कंप्लीट करा था समृद्धि मैम से देखकर, और मैं यहाँ दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। एंड मैंने यहाँ दोबारा से कैम निकाल ली थी बिकॉज़ हमारी मैम का मैसेज आया था, हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं कॉपी में, क्योंकि हमारी यूनिट टेस्ट
2 आने वाले हैं। सो हाँ, वो भी है। और इस मैसेज के बाद मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई ना, क्योंकि मैंने ये प्लान बना रखा था कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ने वाली हूँ 2 दिन, बट हमारे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे साथ ही केमिस्ट्री एंड बायो में भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली फ़िज़िक्स में मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, मुझे केम और बायो में भी मार्क्स लाने पड़ेंगे। भाई सच बताऊँ ना, जब भी मैं कुछ चीज़ डिसाइड करती हूँ ना कोई बाधा आ ही जाती है उस चीज़ में, उसमें प्लान में। बट या है इज़ मी आफ्टर कंप्लीटिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद मैंने बायो उठा ली थी, जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी। बायो का ये चैप्टर पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग फट गया था, तो मैं बाहर चली गई थी घूमने के लिए। एंड भाई तुम खुद देखो, इतने ज़्यादा क्यूट क्यूट पपीज़ थे ना यार। दैट्स इट फॉर द वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। I think I need a break. Don't care